ये कहानी हर प्रसाद की है और इस कहानी को हम एक खेत से आपको सुना रहे हैं। हमारे पीछे ये तमाम आप खेत का पूरा एरिया देख रहे हैं, ये मूंगफली की खेती है। यहाँ आसपास ये झांसी का इलाका है। झांसी का मोट ब्लॉक का पनारी के आसपास के गांव के ये खेत हैं और यहाँ पे ज़्यादातर किसान मूंगफली की खेती करता है। हर प्रसाद जिसकी कहानी पे हम बात कर रहे हैं, एक विकलांग है और 8 बीघा मूंगफली बोई थी, लेकिन मूंगफली में पानी भर गया और पूरी मूंगफली पूरी तरीके से नष्ट हो गई। कुछ नहीं बचा, सारी फसल बर्बाद हो गई। अब कैसे ज़िंदगी काटेंगे, कैसे गुजारा करेंगे, क्योंकि मूंगफली एक सहारा था जिसके ज़रिए वो अपने परिवार और ख़ुद की आजीविका चलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज ग्राउंड से एक ऐसी कहानी पे बात कर रहे हैं। हम खेत पे खड़े हैं। ये मूंगफली का खेत है जो बरसात की वजह से सारे खेतों में पानी भर गया है और तमाम आसपास जो पूरी ज़मीन आप देख रहे हैं, इस पूरी ज़मीन में पानी भरने से जो मूंगफली की फसल थी वो पूरी तरह से गल रही है, नष्ट हो रही है। हम हर प्रसाद की कहानी पे बात कर रहे हैं। हर प्रसाद जो कि पनारी गांव के रहने वाले हैं और हर प्रसाद ने 8 बीघा मूंगफली बोई थी और आज 8 बीघा मूंगफली से उनकी उम्मीद थी कि कुछ पैदा होगा तो अपने परिवार का, अपने घर परिवार का अच्छे से गुजर बसर करेंगे, क्योंकि हर प्रसाद खुद विकलांग हैं और ज़मीन का ये मूंगफली की फसल ही उनका सहारा होती है। इसी मूंगफली को बेच करके वो अपने परिवार और अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन इस साल हुए असमय बारिश, जब बारिश नहीं होना चाहिए थी। हर प्रसाद के साथ हम खेत पे खड़े हैं और मैं हर प्रसाद और भी दूसरे खेत के मालिकों से बात करेंगे। ये सभी दलित परिवार के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिसमें वो ज़मीन में मूंगफली बोते हैं और इसी मूंगफली को फिर बेच करके अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं। क्योंकि मूंगफली, जिसको कभी गरीबों का काजू कहा जाता है, सींगदाना कहा जाता है, बड़े बड़े प्रोफेशन में इसको बेचा जाता है। ये ज़मीन से उगाने का, मूंगफली उगाने का काम ये किसान परिवार करते हैं। लेकिन इस कहर ने, बेमौसम बारिश ने, प्राकृतिक आपदा ने ऐसा कहर ढा दिया है कि पूरी फसल चौपट हो गई है और कोई इनको अब इससे फसल मिलने की उम्मीद नहीं है। हमारे साथ खुद हर प्रसाद हैं जिसकी कहानी से हम बात कर रहे हैं। उन्हीं के खेत पे खड़े हैं और उनसे जानेंगे कि क्या हालात हैं, किस तरीके से फसल बोई थी। हर प्रसाद बताते हैं कि पिछले साल भी फसल बोई थी, लेकिन पिछले साल सूखा पड़ा और पूरी फसल नष्ट हो गई। इस साल उम्मीद थी कि चलो थोड़ा अच्छी फसल होगी, लेकिन अभी आज की तारीख में, अक्टूबर में, लगातार बारिश के चक्कर से ये पूरी फसल बर्बाद होती नज़र आ रही है। अब तो कोई सहारा ही नहीं बचा है। एक विकलांग हर प्रसाद 42 साल की उम्र के रहने वाले किसान, लघु सीमांत कृषक कैसे अपनी आजीविका चलाएंगे, कितना नुकसान हुआ होगा पूरे क्षेत्र में, हम बात करेंगे हर प्रसाद जी से। अब हमारे साथ बने रहें। हम उन्हीं के खेत पे हैं और हर प्रसाद जी से बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? हर प्रसाद है। हर प्रसाद। हर प्रसाद। हर प्रसाद, ये जो हाथ में आप लिए हैं, ये किसका पेड़ है? ये मूंगफली का पेड़ है सर। मूंगफली का। तो हाँ। इसमें मूंगफली हुई है? नहीं हुई, ये सड़ गई है, ये देखो। सड़ गई है। हाँ। किस वजह से सड़ गई है? ये पानी के बरसात के कारण हो गई। बरसात के कारण। कितना जमीन बोई थी आपने? हमने बोई थी सर 8 बीघा। 8 बीघा में मूंगफली बोई थी। हाँ। पूरे 8 बीघा में यही हालत? 8 में, हाँ, ये हालत है पूरी। अच्छा, ये पूरा खेत है ना मूंगफली का? एक पेड़ खोद निकाल के बताइए, यहाँ से एक पेड़ निकालिए। आप देख सकते हैं कि पूरी फसल पानी से बर्बाद हो गई है। वो एक पेड़ को निकाल रहे हैं। हम देखेंगे उसमें क्या हालत बचे हैं, क्योंकि मूंगफली की फसल ज़मीन के अंदर आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से इसके बीज सड़ गए हैं, ज़मीन में ही रह गए हैं। कुछ भी अब इसमें होने वाला नहीं है। हर प्रसाद जी, आप इधर आ जाइए, इसको यहाँ रख दीजिए। ये जो आप हाथ में लिए हैं हर प्रसाद जी, ये पूरे ज़मीन, इसके अगर सही से ये पैदावार हो तो इस पूरे एक पेड़ में कम से कम 250 ग्राम, आधा किलो तक मूंगफली निकल आती है। लेकिन इस पूरे कम से कम 20-30 पेड़ लिए हैं और 20-30 ही मूंगफली के दाने बचे हैं और पानी भरा हुआ है, उससे ये पूरी तरीके से सड़ते चले जा रहे हैं। अब 8 बीघा की फसल हर प्रसाद की इससे नुकसान हुआ है। हर प्रसाद जी, और बताइए आप।
कितनी जमीन करते हैं हर साल? पिछले साल क्या बोया था? मूंगफली थी सर, हाँ। सूखा पड़ गई, हम्म। पानी में वो भी बेकार हो गई। हाँ। तिली बगी थी, हाँ, तिली बोई थी। तिली बगी थी उस खेत में, हाँ, वो भी 5 तिली बेकार हो गई थी। पिछले साल। हाँ 10 बीघा तिली। तो हरप्रसाद जी बताते हैं, जो विकलांग हैं, खेती किसानी करके गुजारा करते हैं, पिछले साल सूखा पड़ा और सूखा से तिली नष्ट हो गई। इस साल थोड़ा उम्मीद थी, इस साल उन्होंने ये मूंगफली लगाई थी 8 बीघा में। ये मूंगफली पानी की वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। हरप्रसाद जी थोड़ा बताइए, आसपास कितने लोगों की फसल होगी जो इस तरीके से बर्बाद हुई? कितने बीघा फसल बर्बाद होगी? यहाँ सर हो गई कम कम तो यहाँ हो गई 30 बीघा के लगभग। 30 बीघा। हाँ 30 बीघा। तो आपके खेत के आसपास लगभग 30 हाँ। बीघा जमीन जो है पूरी तरीके से हाँ, पानी हमारे से एरिया- नष्ट हुई है। जिनका खेत पड़ता है, इनके आसपास पूरा इलाका में जो मूंगफली बोई गई थी वो नष्ट हुई है। अभी किस तरीके की स्थिति है? आपको उम्मीद है इससे कुछ हो पाएगा? अब सब कुछ कुछ नहीं होगा। हाँ, होगा कि पानी भरा है इसमें। अच्छा, तो क्या करेंगे अभी? दोबारा क्या बोएंगे इसमें? दोबारा इसमें क्या करना है अभी? 1 महीना दखलनी आएगी, उसको उखाड़ लेंगे, फेंक के मजदूर लगाएंगे। तो उसको मजदूरी हाँ। अलग से देना पड़ेगी, पैदा हाँ, कुछ खुद होगा नहीं, देना मजदूर लगा के हाँ, उखाड़ना देना पड़ेगा। पड़ेगा, खुद पैसा देना पड़ेगा। खुद पैसा देना खुद पड़ेगा। खुद पैसा देना है। अच्छा, तो क्या मांग है आपकी? कुछ सरकार से मांग है? हाँ सर मांग तो है सर, क्या मांग है? राहत चाहिए मेरे को, कुछ क्या चाहिए? राहत चाहिए। राहत चाहिए। राहत चाहिए कुछ। अच्छा, तब नहीं तो जिंदगी कैसे कटेगी? कुछ है घर में खाने पीने के लिए? नहीं है सर, कुछ नहीं है सर, खा लेंगे जी। यही मूंगफली सहारा थी। इनमें मुझे सारा ठीक है, कुछ नहीं था। तो अब ये पैदा नहीं हुई तो कैसे काटेंगे? तो क्या करेंगे सर, कहीं से कर्ज काटेंगे, क्या करेंगे? अच्छा, गुजारा करेंगे, बच्चों को भैंस करेंगे। तो अभी जो जमीन बोई थी उसके लिए कर्जा लिया था क्या? हाँ सर लीजिए सर कर्जा। कितना? ये सर 20,000 रुपये सर। तो हरप्रसाद जी विकलांग है, चूँकि ज़्यादा काम कर नहीं सकते हैं, 20,000 रुपये का कर्जा लेकर के 8 बीघा मूंगफली बोई थी। मूंगफली पूरी नष्ट हो गई है। 20,000 कर्जा कैसे पटाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और न केवल हरप्रसाद बल्कि और भी किसानों की ज़मीन जिनमें उन्होंने मूंगफली लगाई थी वो नष्ट हो गई है। 1-2 किसान और हैं, मैं उनसे बात करूँगा। आप इधर आ जाइए। आपका नाम क्या है दादाजी? नाम बता दीजिए। घनश्याम, आप भी अपने हाथ में लिए हैं, क्या है ये? मूंगफली मूंगफली। इसमें तो कुछ लगा ही नहीं है, अब सड़ गई पानी के मारे। पानी के मारे सड़ गई। हाँ। कितना मूंगफली लगाई थी? 8 बीघा में। आपने भी 8 बीघा में लगाई? 8 बीघा में पूरी मूंगफली सड़ गई? पूरी सड़ गई। अच्छा, कैसे? मतलब पानी ज़्यादा हो गया? पानी सब भरा है अबे। तो आपको क्या लगता है, बुंदेलखंड में तो सूखा पड़ती है, लेकिन इस साल ये इस समय बारिश हो रही है, बारिश हो गई, सब जल गई, सब पूरी सड़ गई। सड़ गई। अच्छा, पिछले साल क्या बोया? अगले साल मूंगफली अगली सब सूखा सब भर गई। पिछले साल सूखा में भर गई, इस साल गीला में भर गई। हाँ। तो अब क्या, कैसे गुजारा करेंगे? का कर्जा मारा का है कि का है। तो कितना जमीन नुकसान हुआ होगा? कितनी मूंगफली का नुकसान हुआ होगा? और साहब 1-2 लाख की मूंगफली अभी। आपकी 2 लाख की मूंगफली। हाँ। तो आपका नाम क्या बताया था? घनश्याम। घनश्याम जो दूसरे किसान हैं, 2 लाख की मूंगफली की उम्मीद थी कि 2 लाख इस मूंगफली से इस साल पैदा हो जाएगा, लेकिन वो पूरा सपना चकनाचूर हो गया क्योंकि बारिश हो गई और मूंगफली सड़ गई। वो अपने हाथ में जो मूंगफली के पेड़ लिए हैं वो अपने आप में ये बयां कर रहे हैं कि हालात क्या है। पूरी की पूरी फसल चौपट हो गई है क्योंकि फसल मूंगफली ज़मीन के अंदर है और ऊपर पेड़ गलते नज़र आ रहे हैं। पानी भरने से नीचे जो ज़मीन में मूंगफली के दाने थे वो भी गल रहे हैं। हमारे जी बीपी के मरीज हैं साहब हम। अच्छा, आप बीपी के मरीज हाँ। हैं। आप देख रहे होंगे क्योंकि वो बता रहे हैं बीपी के मरीज हैं। और बुंदेलखंड में एक और बड़ी समस्या आपने जाना होगा कि जब इस तरीके के हालात होते हैं तो बुंदेलखंड में बड़े पैमाने पे किसान सुसाइड करते हैं, किसान आत्महत्या के केस होते हैं। यही हालात होती है क्योंकि जब किसान उम्मीद लगाता है, फसल बोता है और फसल में उसका नुकसान हो जाता है और पैदावार होती नहीं है, सरकार से भी कोई राहत नहीं मिलती है, तो कई बार आपने सुना होगा कि बुंदेलखंड में इतने किसानों ने किसान आत्महत्या कर ली। क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा का कहर, ये जलवायु परिवर्तन के बदलते नज़ारे, बुंदेलखंड में कभी सूखा और अभी बेमौसम बारिश ने सारी फसल चौपट करके रख दी है। और भी 1-2 लोग हैं। आपका क्या नाम है, आप बताइए अपना? पंकज कुमार। पंकज जी, आप भी अपने हाथ में लिए हैं, क्या बताना चाहेंगे? गल गया मूंगफली है, 4 बीघा में लगाया था। हाँ, तो सब सारी फसल नष्ट हो गई। 4 बीघा में लगाए थे। हाँ। तो आप पूरे गांव इस आसपास के क्षेत्र में बताएंगे लगभग कितने बीघा जमीन का? कम से कम 200-250 बीघा। 200-250 बीघा। हाँ पूरा जमीन। कितना मूंगफली पैदा होती है इधर? यहाँ पूरा मूंगफली होती है, तिली और मूंगफली होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 200 से 250 बीघा ज़मीन
में मूंगफली की फसल थी नष्ट हो गई है। और इनका बताना है कि 1 बीघा में 4 कुंटल मूंगफली पैदा होती है। तो 200 से 250 बीघा का अगर आप आंकड़ा लगाएंगे तो 200 इंटू अगर 4 करते हैं तो 800 से 1000 कुंटल मूंगफली का नुकसान इधर इन किसानों का हुआ है। अब ये किसान कैसे गुजारा करेंगे? सरकार की ओर से भी कोई मुआवजा की उम्मीद नज़र आती नहीं है। ये लोग बराबर डिमांड कर रहे हैं कि सरकार हमारे खेत का आकलन करे, फसल का नुकसान का आकलन करे, वो कुछ राहत दे दे ताकि हम अपना गुजारा कर लें। किसी ने कर्जा लिया था, किसी ने उम्मीद लगाई थी, किसी ने सपने देखे थे कि इस ज़मीन की फसल से अपने परिवार को खुशहाल करेंगे और इस ज़मीन से जो पैदा होगा उससे जिन्होंने कर्जा लिया था कर्जा चुकाएंगे। बहुत सारे किसानों के सपने टूटते नज़र आ रहे हैं और ये खास तौर से दलित और सबसे छोटे लघु सीमांत किसान हैं जो इसी ज़मीन के टुकड़े में मूंगफली के पैदा करके उस मूंगफली को बेच करके अपनी आजीविका चलाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। लेकिन आज इन किसानों के परिवारों के पर आजीविका का संकट आ गया है, इनके ऊपर खाने पीने का संकट आ गया है क्योंकि इनकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।